at uxt satisfy the wave equation del square u over del t square equal to c square del square u over del x square. स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन गिवन है यहाँ पर एंड विद ux0 is 1 if mod x less than 1, 0 otherwise, and other condition del u over del t x, 0 is 0. Then by using D'Alembert formula the maximum value of u0t for t positive. तो यहाँ पर इसको D'Alembert formula से सॉल्व करना है. तो यहाँ पे हम गिवन कंडीशंस के थ्रू इस क्वेश्चन को करते हैं. तो इसको हम कंसीडर करते हैं g x and this is fx and D'Alembert formula. u x t इक्वल टू होता है f x माइनस सी टी प्लस f x प्लस सी टी अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2c x माइनस सी टी x प्लस सी टी जी एस एंड डी एस. सो यहाँ पर गिवन कंडीशंस के अकॉर्डिंग देखें तो GS मीन्स GX इक्वल टू 0 है. सो ये वाला वैल्यू ये टर्म 0 हो जाएगा, ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी और सिर्फ यहाँ पर u x t इक्वल टू 1/2 f x प्लस सी टी प्लस f x माइनस सी टी प्लस x प्लस सी टी, ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है. यहां से हमें u0, t मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करके देखें. सो यहां पर c यहां पे हमें u0, t कैलकुलेट करना है. u0, t इक्वल टू 1/2 यहाँ पर f 0 माइनस सी टी प्लस f 0 प्लस सी टी इस तरह से मिलेगा. एंड u0, t 0, t इक्वल टू 1/2 f माइनस सी टी प्लस f सी टी. तो यहाँ पर हमें ये वैल्यू एनालिसिस करना है कि माइनस सी टी के लिए और प्लस सी टी के लिए क्या वैल्यू आएगी. तो यहाँ पे कंडीशंस बनेगी क्योंकि मॉडुलस वैल्यू क्या बना है, इफ सी टी लेस देन 1 देन बोथ सी टी एंड minus ct lies in -1, 1. So f ct and f minus ct दोनों की वैल्यू 1 आएगी. तो इस तरह से u0, t इक्वल टू 1/2, यहाँ पे दोनों वैल्यू 1 प्लस 1 आएंगी. तो ये वैल्यू आएगी 1/2 ये 2 दिस इज 1. अगर दूसरी कंडीशन देखेंगे तो सी टी सेकेंड कंडीशन यहां पर बनेगी इफ सी टी इज ग्रेटर देन 1 देन both सी टी एंड minus ct lies outside
outside this interval -1, 1, so that fct equal to f minus ct equal to 0. so u 0, t इक्वल टू आएगा 1/2 0 + 0 दिस इज 0. तो यहाँ पर हमें u0, t के लिए 2 वैल्यूज मिल रही हैं. u0, t इक्वल टू मिल रहा है 1 एंड 0. ये ct इज लेस देन 1 के लिए है, ct इज ग्रेटर देन 1 के लिए. तो मैक्सिमम u0, t इक्वल टू 1 और t पॉजिटिव. यहाँ पर इसका आंसर 1 आएगा और ऑप्शन ए करेक्ट बनेगा. ऑप्शन बी, सी एंड ऑप्शन डी आर इनकरेक्ट.